हे गाइस, मैं रोहित तिवारी और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टैलेंट हब एजुकेशन में। लास्ट वीडियो में हमने अपनी 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी 3.2 एक्सरसाइज। दिस इज एक्सरसाइज 3.2। बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज वी हैव टू नो अबाउट सच थिंग्स। फर्स्ट, व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी? एक्सटीरियर एंगल सम property, clear? Second thing, what is the sum of exterior angles of any polygon? ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? एक्सटीरियर एंगल्स सम, ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। सो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी हमारी ट्रायंगल में लगती है, तो इसका खास यूज यहाँ पे है नहीं, तो फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि यदि कोई ट्रायंगल है और उसमें ये एक्सटीरियर एंगल है, फॉर एग्जांपल ये x है, सो ये जो x होगा वो किसके बराबर होगा? y और z के सम के बराबर, x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड। यदि मैं इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलूँ तो यू कैन से दैट कि द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल, इसके अपोजिट है यहाँ पे, दोनों का सम इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। सो दिस इज एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, क्लियर? सेकेंड थिंग, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? सो एक्सटीरियर एंगल का सम कैसा भी फिगर हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पॉलीगन हो या कैसा भी हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, उसका एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 रहेगा। सो एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज, यहाँ पे लिख सकते हो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज बी 360 डिग्री, कैसा भी फिगर हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। मुझे एक्स फाइंड करना है, तो यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल है और यहाँ पे ये एक्स है। सो तीनों एंगल का सम कितना होगा? सो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 आई एम सॉल्विंग हियर, यू जस्ट राइट हियर एक्स प्लस 125 प्लस 125, दैट विल गिव यू हाउ मच? 360 डिग्री, क्लियर है? सो व्हाट यू गेट हियर, एक्स इक्वल्स टू 250 equals to में 360, so x equals to में 360 minus का 250, so that will give you how much? 110 डिग्री। so x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 110 डिग्री। so इधर भी सेम ऐसा ही करना है, दैट इज द साइन ऑफ 90 डिग्री, क्लियर है? जैसा ऐसा साइन बनाओ तो वो हमेशा 90 डिग्री होता है, दैट इज 70, दैट इज 60, दैट इज x, दैट इज ऑल्सो 90। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी लाइन पे यहाँ पे 90 बना रहा है तो ये भी कितना होगा? 90 डिग्री ही होगा, बिकॉज वी नो दैट एनी स्ट्रेट एंगल मेक्स 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। सो सेकेंड पार्ट ऑल्सो, सेकेंड पार्ट में क्या है? सीधा सीधा कर देना है, 90 प्लस 70 प्लस एक्स प्लस 90 प्लस 60, सो एक्सटीरियर एंगल का सम यहाँ पे 360 ही होगा हमेशा। सो 90 70 90 एंड 60 को ऐड करूंगा, सो 90 90 180 180 प्लस 70, दैट विल गिव यू 250 250 देन 60 310, सो हियर you will get 310 degree and x, and here you will get 360 here. So x equals to 360 minus का 310, that will give you how much? 50 degree. So you will get x here 50 degree, clear? Now one more thing is here, whenever we increase the number of sides of a polygon, the exterior angle should decrease। मतलब कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ साइड इंक्रीज करेंगे, एक्सटीरियर एंगल हमेशा डिक्रीज होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं यूं कहूं कि आपके पास 100 रुपए हैं और आपने 5 लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट किया, तो जाहिर सी बात है 20-20 रुपए सबको आएंगे, क्लियर है? लेकिन यही 100 रुपए आपने 20 लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सो आपको 5-5 रुपए देना पड़ेगा, तभी आप 25 या 100 डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे।
तो जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज होंगी हमारे एंगल डिक्रीज होते जाएंगे। सो सेम यहाँ पे यदि कभी भी एक्सटीरियर एंगल आपको फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे, देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। मुझे हर एक रेगुलर पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल है वो यहाँ पे मेजर करना है। टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 9, ठीक है, तो 9 इक्वल एंगल यहाँ पे बनेंगे। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या है, इक्वल एंगल इक्वल साइड्स, ईच एंड एवरी साइड, ईच एंड एवरी एंगल मस्ट बी इक्वल इन अ रेगुलर पॉलीगन। So 9 sides are there. So you just do one thing here. 360 डिग्री हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल होता है, इसको 90 से सीधा सीधा डिवाइड कर देना है, तो 9 4 जा 36, 40 डिग्री। So here you will get the exterior angle. Each exterior angle is 40 डिग्री. You can write here x equals to 40 or only you can write 40 डिग्री। इसी तरह 15 साइड है तो 15 से डिवाइड कर दोगे 360 को, तो 360 को जैसे ही 15 से डिवाइड किया you will get 15 2 जा 30 एंड 15 4 जा 60, 24 डिग्री। क्लियर, इजी है। सेम क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ अ एक्सटीरियर एंगल इज 24। अब इसमें उल्टा बोल दिया, हर एक एंगल यदि 24 है तो कितनी साइड होंगी, तो यहां पे भी सेम वही क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं यहां पे करके दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहां पे ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है, ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। क्लियर है, 24 डिग्री इज गिवन हियर। सो यदि टोटल 360 डिग्री है और हर एक 24 डिग्री है, सो मैं इसको सीधा सीधा डिवाइड कर दूंगा तो आपके नंबर ऑफ साइड आ जाएंगी। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन, इन पॉलीगन। ठीक है, सो 6 4 जा 24, 6 6 जा 30 एंड देन 4 4 1 जा 4 and 4 5 जा 20, so 15 sides are there in a polygon. ठीक, how many sides does a regular polygon have if each of its इंटीरियर एंगल इज 165। अब देखो यहाँ पे इंटीरियर एंगल चेंज होता जाता है, मैंने पहले भी बताया है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज होंगी तो इंटीरियर एंगल का सम बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री, पेंटागन में 540, इसी तरह इंक्रीज होता रहता है। लेकिन एक चीज़ मैंने अभी बताई थी कि कैसा भी फिगर हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, कैसा भी हो, उसका एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री रहता है। जैसे जैसे साइड इंक्रीज होती है एक्सटीरियर एंगल डिक्रीज होता जाता है। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल कितना दिया है, 165। सो यहाँ पे लिखा है इंटीरियर angle is 165 degree, then एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 180 में से 165 माइनस कर दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मान लो कि ये आपका 180 डिग्री है फॉर एग्जांपल, तो सॉरी ये 180 नहीं 165 डिग्री है। सो क्या करना है, पूरा कितना होता है 180 होता है, तो 165 को माइनस कर दूंगा तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। एक्सटीरियर एंगल मैं फाइंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 डिग्री। क्लियर, अब हर एक एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री है तो मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव। तो यहाँ पे 360 डिग्री एक्सटीरियर एंगल का मैं जानता हूँ टोटल सम होता है, इसको 15 डिग्री से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 15 2 जा 30, 15 4 जा 60, 24 साइड्स आ जाएंगी। क्लियर है, इजी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इट इज पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन इफ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22। क्या ये पॉसिबल है कि हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। तो देखो यदि एक्सटीरियर एंगल हर एक जो 22 दिया है ये 360 को यदि कंप्लीट डिवाइड कर देगा तो मुझे क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ साइड। यदि कंप्लीट डिवाइड नहीं कर पाएगा तो वो नंबर ऑफ साइड नहीं देगा। तो मैं कैसे चेक करूंगा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में, दैट ईच एक्सटीरियर एंगल इज, ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। सो नंबर ऑफ साइड यदि मैं फाइंड करूं, सो 360 अपॉन 22, सो 2 11 जा 2 1 जा
2 8 जा 16 180। अब ये देख रहे हो कि 11 180 को फर्दर डिवाइड नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स वी आर नॉट एबल टू फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, सो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट possible to have each exterior angle 22 डिग्री। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, कैन इट बी इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन वाई, क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है। तो यदि ये इंटीरियर एंगल है, इफ 22 is इंटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर कितना आ जाएगा, एक्सटीरियर फिर से मैं फाइंड कर लेता हूं, तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा यहाँ पे 180 माइनस का 22 कितना देगा, ये आपको दे देगा ये 158। और फिर फर्दर मैं क्या करूंगा, 150 360 को 158 से डिवाइड करके देखूंगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल से मैं डिवाइड करके देखता हूं तभी मुझे नंबर ऑफ साइड मिलती हैं। तो यहाँ से मैं डिवाइड करके देखूंगा, तो 2 1 जा 2 8 जा 0 जा 2 7 जा 14 एंड 2 9 जा 18। अब मैं देख रहा हूँ कि 79 और 180 ये फर्दर नहीं कट रहे हैं किसी नंबर से, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे लिखोगे इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन वाई, मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है। ठीक है, फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, कौन सा वर्ड यूज किया, रेगुलर पॉलीगन। तो मैं जानता हूं कि सबसे छोटा मेरा जो पॉलीगन होता है वो कौन सा होता है, ट्राइंगल होता है सर। ठीक है, 3 साइड से मिलके बनता है और इक्विलेटरल ट्राइंगल मेरा रेगुलर है। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तो यू जस्ट राइट हियर 60 डिग्री, ये मेरा सबसे छोटा एंगल होता है। ठीक है, अब जब मैंने बताया कि इंटीरियर एंगल जितना छोटा होगा एक्सटीरियर एंगल उतना बड़ा आएगा, है ना। फॉर एग्जांपल ये साइड है और यहाँ पे एंगल जितना छोटा होता जाएगा ये वाला एंगल उतना ही बड़ा आएगा। ठीक, तो जितना छोटा इंटीरियर एंगल होगा उतना ही बड़ा एक्सटीरियर एंगल होगा। तो सेकेंड नंबर पे बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या पॉसिबल है, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल मेरा पॉसिबल है रेगुलर पॉलीगन में 60, तो मैक्सिमम यहाँ से कितना बचेगा 120 डिग्री। 180 में से 60 को माइनस कर दूंगा, सो 180 माइनस का 60, सो कितना आ जाएगा यहाँ से 120 डिग्री। सो डायरेक्ट यू विल राइट हियर आंसर, नथिंग एल्स। क्लियर है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।